हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ए बी सी, ठीक है। एक्स वाई इसके पैरेलल है बी सी के, ठीक। अब बी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, और सी एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दो नाम दे देती हूँ, इसको पी पॉइंट जहाँ पे ये कट हो रहा है इसको पॉइंट क्यू दे देते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन है कि बी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। बी ई ए सी के पैरेलल है। अब तुम देखो ट्राइंगल ए ई बी एंड पैरेललोग्राम बी ई, जी एम कर दो खाली, बी ई क्यू सी, ठीक है। बी ई क्यू सी, बी ई क्यू सी और ए ई बी ये दोनों क्या है, एक ही बेस पर है, बी ई बेस पर है, ठीक है। और बिटवीन द सेम पैरेलल है, ए सी और बी के बीच में है, ठीक है। क्लियर है? तो तुम क्या लिख दोगे, तो इसका जो एरिया होगा ए ई बी का वो आधा होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के। है बात कि नहीं? हमने पढ़ा है ना, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, दैट ए ई बी एंड पैरेललोग्राम बी ई क्यू सी आर ऑन सेम बेस, दे आर ऑन सेम बेस बी ई, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, या लिख दो पूरा पैरेलल्स ही लिख दो पूरा। पैरेलल्स बताओ यहाँ पे कौन से, बी ई एंड ए सी। तो क्या होगा बच्चों, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ई क्यू सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? इसको तुम अपनी इक्वेशन 1 मान लो, सही। अब देखो बच्चों, इधर की तरफ आते हैं। अब देखो सी एफ जो बेस है, इसके ऊपर एक तो ट्राइंगल जा रहा है ए सी एफ, ठीक। दूसरा ये पैरेललोग्राम है बी सी एफ पी, ठीक। तो ये देखो एक ही बेस पर है, और पैरेलल्स कौन से बीच, जिस पैरेलल्स के बीच में कौन से, ए बी और सी एफ। इसका मतलब अगेन ये जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के आधा होगा, ठीक है। तो फिर से लिख दो। अब लिखोगे ट्राइंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ पी, ये तुम्हारा पॉइंट एफ है, ठीक है। बी सी एफ पी आर ऑन सेम बेस, बेस कौन सी बच्चों यहाँ पे, सी एफ, ठीक है। और पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, जिसके बीच में है ये ए बी एंड सी एफ, ठीक है। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में तो मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू आधा होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के, है कि नहीं? तो तुम लिख दो बी सी एफ पी, ठीक है। क्लियर है? इसको तुम मान लो अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये जो ट्राइंगल है वो इस पैरेललोग्राम के आधा हो गया, और इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के आधा हो गया, ठीक है। अब देखो अगली चीज हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ही इक्वल प्रूफ करते हैं। कैसे? तो देखो बी सी क्यू ई और दूसरा बी सी एफ पी, ये दोनों सेम बेस पर हैं, बी सी पर है, ठीक। और पैरेलल्स कौन सी है, एक्स वाई और बी सी के बीच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो एरिया है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ बी सी एफ पी एंड एरिया ऑफ बी सी क्यू ई आर इक्वल। क्यों बच्चे इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन पैरेलल्स, कौन सी पैरेलल्स है बच्चों, एक्स वाई एंड बी सी, एक्स वाई और बी सी के बीच में है और एक ही बेस पर है, ठीक है। तो हम इससे क्या कह देंगे कि ये दोनों जो एरियाज हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? बहुत आसान सा है। ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर।